हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड EC1 जिसका नाम है स्किल इन हिस्ट्री राइटिंग, इसके यूनिट 2 से, जिसके अंतर्गत हम इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। इसी कड़ी में आज हमारा जो अगला टॉपिक है वह है इतिहास और मानव शास्त्र के बीच का संबंध, रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। मानव शास्त्र समाज शास्त्र की ही एक शाखा है जिसका इतिहास के साथ उसी प्रकार से घनिष्ठ संबंध होता है जैसा हमने समाजशास्त्र के साथ देखा। प्रसिद्ध इतिहासकार गोविंद चंद्र पांडे ने लिखा है कि मानव का अध्ययन समाजशास्त्र एवं इतिहास दोनों में ही किया जाता है। जिस प्रकार इतिहास के अंतर्गत हम मानव एवं उसके कार्यकलाप का अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव शास्त्र के में प्रमुख विषय मानव ही है, परंतु दोनों के मध्य अंतर केवल यह है कि मानव शास्त्र के में केवल आदर्श मानव का वर्णन किया जाता है, जबकि इतिहास के अंतर्गत हम संपूर्ण मानव समाज को अपने अध्ययन का आधार बनाते हैं। प्रारंभ में मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव एवं उसके क्रियाकलापों दोनों का ही अध्ययन किया जाता था, किंतु कालांतर में डिल्थे नामक विद्वानों ने दोनों को अलग अलग कर दिया। अतः मानव शास्त्र और इतिहास दो पृथक विषय स्वतंत्र रूप से विकसित हो गए। प्रथम के संबंध में केवल मानव से और दूसरा उसकी प्रकृति एवं कार्यकलापों को अपने में समेटे हुए। इसलिए इतिहास व मानव शास्त्र एक दूसरे के अभिन्न अंग और परस्पर घनिष्ठता से जुड़े हुए होते हैं। हमने देखा कि मानव शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य एक आदर्श मनुष्य के संपूर्ण जीवन एवं उसके कार्यों का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है। मनुष्य की एक आदर्श मनुष्य के लिए क्या आवश्यक दशाएं होती हैं, वह किस प्रकार समाज के निर्माण में अपने योगदान करते हैं और समाज या मानव शास्त्र में उनकी क्या भूमिका होती है, इसका अध्ययन किया जाता है। जबकि दूसरी ओर इतिहास सभी प्रकार के मानव, चाहे वे आदर्शवादी हों अथवा ना हो, इन सभी मानवों का कार्यकलाप, उनकी विभिन्न दशाओं और उनके किए गए कार्यों का एक वृहद इतिहास होता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि दोनों अभिष्ट रूप से जुड़े होते हैं और दोनों का इतिहास एवं मानव शास्त्र दोनों विषयों के अध्ययन में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम मानव शास्त्र के साथ इतिहास के संबंधों की पुष्टि करते हैं। तो इस विषय को हम यहाँ विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय थोड़ा छोटा है, परंतु यह अपने में कई बड़े आयामों को समेटा हुआ है। तो आप इसको समझने का प्रयत्न करेंगे और इसके आधार पर आप उसका वर्णन करेंगे। तो आज के लिए बस मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप मानव शास्त्र के साथ इतिहास के संबंध को समझ गए होंगे। यदि कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उनका यथाशीघ्र उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। हम कल
पुनः आपसे एक नए विषय के साथ आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।